अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज हम बात करेंगे कि मनफी सोचों से कैसे बचा जाए। अगर आप ये चार काम नहीं करेंगे तो आप मनफी सोचों से बच सकते हैं। अगर आप ये चार काम करेंगे तो आप हरगिज़ मनफी सोच से नहीं बच सकते, नेगेटिव इमोशन से नहीं बच सकते। नंबर वन पे ये है कि अगर आपने कोई काम किया है, दिलो जान से किया है, अपनी बड़ी मेहनत की है, अगर उस काम में नाकामी हुई है तो आपको अपने बॉस को, अपने चेयरमैन साहब को, अपने एमडी को, या आप बिजनेसमैन हैं, आपको अपने बिजनेस पार्टनर को आपको जस्टिफिकेशन देने की ज़रूरत नहीं है। आप सिंपल कहें जनाब ये मैंने इस पर एफ़र्ट्स की मगर हमें कामयाबी नहीं हुई, तो आप किस किस को जस्टिफिकेशन देंगे? घर में आप अपनी बीवी बच्चों को भी जस्टिफिकेशन दें कि आप ऑफिस से लेट क्यों आए हैं। और आप ऑफिस में भी अगर आप हैं तो आप एक काम आप कर रहे हैं, लगन से कर रहे हैं, बड़ी मेहनत से कर रहे हैं, अगर उसमें 19-20 कोई हो गया है तो आप अब तमाम जो ऊपर बैठे हैं आपके अपर मैनेजमेंट सबको जस्टिफिकेशन देते फिरें, तो इट मीन्स कि जस्टिफिकेशन देने से आप अपना सेल्फ डिफेंस कर रहे हैं, आपको ज़रूरत नहीं है। आपका काम बोले कि अगर आपने हज़ार काम अच्छे किए हैं और एक काम में आपको कामयाबी नहीं मिल सकी तो सब कहें कि नहीं जनाब ये शख्स मेहनत बहुत करता है मगर कहीं ना कहीं किसी वजह से ये मिसहैप हो गया है, और क्योंकि अनइंटेंशनली हो गया है कि इंटेंशनली नहीं हुआ और इन्होंने कोई जान के ये काम नहीं किया, मगर इन्होंने बहुत एफर्ट्स किए हैं, बहुत मेहनत की अपनी टीम के साथ, तो इनको अगर इसमें नाकामी हुई है तो पीछे उसका ट्रैक रिकॉर्ड देखें कि उसमें कितने ये हज़ारों काम ऐसे हैं जो टारगेट्स हैं जो अचीव कर चुके हैं। तो लिहाजा आपको सबको एक एक को जाके सेल्फ जस्टिफिकेशन नहीं देनी चाहिए। जनाब ये प्रॉब्लम था, जनाब ये ब्रेक डाउन हो गया था, और आज तो गैस नहीं थी, कल तो लाइट नहीं थी, जिस वजह से हमारी प्रोडक्टिविटी कम हुई। आप जाके पूरे ऊपर अपर मैनेजमेंट को जाके एक एक को जस्टिफिकेशन दे रहे हैं। सबको पता है लाइट नहीं थी, सबको पता है ब्रेक डाउन हुआ था, सबको पता है प्रिवेंटिव मेंटेनेंस शेड्यूल चल रहा था जिस वजह से आउटपुट कम आई, तो आपको जस्टिफिकेशन देने की ज़रूरत नहीं है। नंबर 2 पे दूसरों के ओपिनियंस को अपने ऊपर लागू ना करें। हर बंदा आपको ओपिनियन देगा, आप ऐसा कर लें तो ऐसा होगा, आप वैसा कर लें तो वैसा हो जाएगा। आपने ओपिनियन लेना है अपनी ज़ात से। अपने आप को पढ़ें। बाबू बुल्ले शर्मा शाह फरमाते हैं ना, अपने आप को पढ़े भी कोई नहीं, तो अपने आप को पढ़ें। जब अपने अंदर पढ़ लेंगे तो फिर हमें पता होगा कि हमें काम कैसा करना है। आपने काम पे आपकी ग्रिप होनी चाहिए, अपने काम पे आपकी कमांड होनी चाहिए, तो दूसरा ओपिनियन आपके लिए कोई अहमियत नहीं रखती। दूसरे को ओपिनियन को अपने ऊपर मुसल्लत ना करें, दूसरे की राय को मुसल्लत ना करें। अपनी आंखें खोल के, दिमाग खोल के अपने काम का खुद फैसला करें, और आपको पता हो कि आपके अंदर ये कॉन्फिडेंस लेवल हो और आप जानते हो कि नहीं मैं ये काम करूँगा और हर बंदे में होना चाहिए और मैं इसको करके दिखा दूंगा। और अगर कोई आपको ये भी परवाह नहीं होनी चाहिए अगर इस काम में ऐसा हो गया तो दूसरे क्या कहेंगे। भाई मैं काम कर रहा हूँ तो मुझे दूसरों की क्या जरूरत है, जो जिसको चाहे जो चाहे कहे, किसी की ज़बान हम थोड़ी पकड़ सकते हैं। इसलिए नंबर 3 पे कोई काम है आप वक्त पे नहीं हो सका, मिसाल के तौर पे आप एक टारगेट था, आप सेल्स मैनेजर हैं, आप सेल्स कंट्री हेड हैं, आपका टारगेट था, आप जो 100% अचीव नहीं किया, आप 70% अचीव किया, तो आपको एक्सक्यूजेस देने की ज़रूरत नहीं है, आपको बहाना नहीं करना। आपको ये नहीं कहना कि जनाब ऐसा हुआ तो वैसा मैं सेल नहीं हो सकी और ठंड थी तो पेशेंट्स बाहर नहीं है डॉक्टर्स के पास, तो डॉक्टर ने ये इंजेक्शन प्रेस्क्राइब नहीं किया जिसकी वजह से हमारी सेल कम हुई। तो आपको अपने आप को देखना है कि किस वजह से ये सेल कम हुई, और मैं सेल को अगर एक बेहतर स्ट्रेटजी अप्लाई करता, इससे ज़्यादा भी एडवांस स्ट्रेटजी पे मैं जाता, मैं सोचता सीज़न के लिहाज से, तो मेरी सेल ये बढ़ सकती थी। तो लिहाजा आपको एक्सक्यूजेस नहीं करने, बहानेबाजी अपने बॉस के सामने नहीं करनी, मगर वहाँ अपनी गलती से सीखना है और आगे चल पड़ना है। एक्सक्यूज़ करने का मतलब ये है कि फिर बस हम सारी ज़िंदगी एक्सक्यूज़ ही करते रहेंगे और हमारे अंदर आगे बढ़ने की सलाहियत नहीं है। उसके साथ नंबर 4 पे हमें अगर हम जिन हालात में हैं, अगर हमारे हालात अच्छे हैं या बुरे हैं, हम अपने हालात के ज़िम्मेदार खुद हैं। अगर हमारे बुरे हालात हैं तो हम ये नहीं कह सकते जनाब ये तो मेरे वालिदैन की तरफ वजह से ये हुआ, मेरे बहन भी ने मुझसे कोऑपरेट नहीं किया, मेरे बॉसेस ने मुझसे कोऑपरेट नहीं किया, जिस वजह से मैं बुरे हालात में दलदल में धंसा हुआ हूँ। तो ये अपने हालात के आप और मैं खुद ज़िम्मेदार हैं। अपने हालात को अच्छा बनाना हमारे बस में है, अच्छे हालात को बुरे हालात लेकर आना भी वो भी हमारे अपनी वजह से होते हैं। तो लिहाजा हम अपनी आंखें खोल के रखें, दिमाग की खिड़कियाँ खोल के रखें। हम अपने हालात को खुद बेहतर बना सकते हैं, और हम अपने बुरे हालात की, अपने जो हमारे ऊपर क्राइसिस आए हुए हैं, हम किसी दूसरे पर जिम्मेदारी नहीं डाल सकते। हमारे अंदर ये भी विल पावर होनी चाहिए कि किस वजह से क्राइसिस आए, मेरी क्या गलती थी,
तो लिहाजा इन हालात का ज़िम्मेदार मैं हूँ, और अब इन हालात से निकलने के भी एफर्ट्स मुझे करनी है। और मुझे अपना मेरा विजन होना चाहिए, मेरी स्ट्रेटजी होनी चाहिए, मेरा टारगेट होना चाहिए, मेरा मिशन होना चाहिए कि इन क्राइसिस से मैं कैसे निकल सकता हूँ, और हर बंदा निकल सकता है। तो लिहाजा आप उनको क्राइसिस से निकलना है, और बजाय कि किसी दूसरे पे आप पाबंदी आयद करें कि जिसकी वजह से मेरे सारे हालात ख़राब हुए, ऐसा नहीं है। अगर इस तरह करेंगे तो ज़िंदगी सारी दूसरों पे इल्ज़ाम लगाते रहेंगे, दूसरों पे बहतान लगाते रहेंगे, जनाब वहीं खड़े के खड़े रहेंगे, दुनिया आगे निकल जाएगी और हम वहीं खड़े रहेंगे। जो वक्त चला गया सो चला गया, उसको भूल जाइए। जो एक सांस अब इस वक्त जो हम वीडियो बना रहे हैं, आप लोगों के लिए मैं बना रहा हूँ, ये लम्हा मेरी ज़िंदगी में कभी रिपीट नहीं हो सकता। जो चला गया वो चला गया। हमने ये सोचना है कि वक्त का पछतावा ना हो, वक्त का हम इस्तेमाल कैसे करें, उस वक्त पे हमें पछतावा ना हो, उस वक्त पे हमें शर्मिंदगी ना हो, तो हम अपने वक्त को बेहतरीन वक्त बना सकते हैं। ये आपकी मेरी ज़िम्मेदारी है, और जो लोग सुन रहे हैं ये सब के लिए है। और वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और इस वीडियो को आगे तक पहुंचाइए, ताकि हम जैसे जो दूसरे भाई बैठे हैं सब ये बातें सुनकर अमल करें।